क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप ऐसी दुनिया से घिरे हुए हैं जो ईश्वर के विरुद्ध हो गई है, जहां राष्ट्र उथल पुथल में है और लोग व्यर्थ षड्यंत्र रचते हैं, जिससे अराजकता और उत्पीड़न का परिदृश्य बनता है? भजन 2 इस पर सीधे बात करता है और भगवान की संप्रभुता और मसीहा के शासन के बारे में एक शक्तिशाली संदेश लाता है। वह हमें सिखाता है कि राष्ट्रों के विद्रोह और प्रभु के विरोध के बावजूद ईश्वर का सभी चीजों पर पूर्ण नियंत्रण है। आज आइए इस प्रभावशाली स्तोत्र का अन्वेषण करें और समझें कि यह हमारे दिनों के बारे में कैसे बात करता है, यह हमारे जीवन को कैसे प्रभावित कर सकता है और हमारे विश्वास को मजबूत कर सकता है। अंत तक बने रहें, क्योंकि आपको पता चलेगा कि यह संदेश आपको किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए शांति और साहस कैसे दे सकता है। भजन 2 एक मसीहाई भजन है, अर्थात यह यीशु मसीह को ईश्वर द्वारा अभिषिक्त राजा के रूप में इंगित करता है। यह प्रभु के विरुद्ध राष्ट्रों के विद्रोह का वर्णन करता है, लेकिन यह ईश्वर के अधिकार और मसीह के अटल शासन को भी प्रकट करता है। इस भजन को इजराइल में राजाओं के राज्याभिषेक के समय पढ़ा गया था, जिससे इस विचार को बल मिला कि संप्रभुता प्रभु की है। आइए श्लोक दर श्लोक अध्ययन करें और देखें कि यह संदेश सीधे हमारे जीवन पर कैसे लागू होता है। परमेश्वर के पास आपके हृदय से बात करने के लिए कुछ विशेष है। क्या हम इस संदर्भ में गहराई से उतरें और आज के लिए इस शक्तिशाली संदेश से मूल्यवान सबक निकालें? पद 1 जाति जाति के लोग क्यों क्रोध करते हैं और लोग व्यर्थ बातों की कल्पना करते हैं। भजनहार एक आलंकारिक प्रश्न से शुरू होता है, जो ईश्वर के खिलाफ राष्ट्रों के विद्रोह पर घबराहट प्रदर्शित करता है। दुनिया दैवीय अधिकार को अस्वीकार करती है और अपने स्वयं के पथ पर चलना चाहती है। व्यर्थ योजनाओं की कल्पना करती है जो निर्माता की इच्छा के विपरीत है। वह हमें इस बात पर विचार करने पर मजबूर करता है कि मनुष्य इतना सीमित होने के बावजूद यह क्यों मानते हैं कि वे ईश्वर की उपस्थिति के बिना उनकी संप्रभुता और शक्ति की अनदेखी करके रह सकते हैं। आजकल हम इस विद्रोह को ऐसे समाज में प्रकट होते हुए देखते हैं जो ईश्वर को जीवन के सभी पहलुओं से हटाने की कोशिश करता है, ऐसे विकल्पों की तलाश करता है जो उसके अधिकार को नकारते हैं। ईश्वर को शक्ति और ज्ञान के अन्य स्रोतों से बदलने का प्रयास उसी निरर्थकता की पुनरावृत्ति है जिसे भजनहार ने देखा था। हालांकि परमेश्वर का वचन हमें याद दिलाता है कि ये योजनाएं बेकार है, क्योंकि अंत में दैवीय इच्छा के विरुद्ध कुछ भी प्रबल नहीं हो सकता है। प्रतिबिंबित करना। क्या आपने कभी देखा है कि कितने लोग ईश्वर के बिना जीने की कोशिश करते हैं? इस वास्तविकता के बीच आप कैसे मजबूत रह सकते हैं? पद 2 पृथ्वी के राजा उठ खड़े होते हैं और हाकिम मिलकर यहोवा और उसके अभिषिक्त के विरुद्ध षड्यंत्र रचते हैं। पृथ्वी के शासक और नेता परमेश्वर और उसके अभिषिक्त अर्थात मसीह के विरुद्ध एकजुट हो जाते हैं। यह विरोध न सिर्फ राजनीतिक है बल्कि आध्यात्मिक भी है। ईश्वर की सरकार को अस्वीकार करना उसकी संप्रभुता को पहचाने बिना स्वतंत्र रूप से जीने का एक मानवीय प्रयास है। मनुष्य जब ईश्वर से दूर जाते हैं तो खुद को विद्रोह की स्थिति में रख लेते हैं, बिना यह पहचाने कि ईश्वर सभी चीजों का भगवान है, अपने जीवन पर शासन करना चाहते हैं। यह प्रतिरोध विभिन्न दृष्टिकोणों में परिलक्षित होता है जो समाज के कुछ पहलुओं से ईश्वर को हटाने का प्रयास करते हैं। हालांकि बाइबल हमें आश्वस्त करती है कि चाहे ये कार्य कितने भी चुनौतीपूर्ण क्यों न हो, कोई भी चीज ईश्वरीय योजनाओं को विफल नहीं कर सकती। मानवीय कार्यों की परवाह किए बिना ईश्वर संप्रभु रहता है और उसका राज्य शाश्वत है। प्रतिबिंबित करना। क्या आपने कभी ऐसे समय का अनुभव किया है जब आपके विश्वास पर सवाल उठाया गया हो? इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया थी? श्लोक 3 आइए हम उनके बंधन तोड़ दें और उनकी बेड़ियां तोड़ दें। मानवता ईश्वर के अधिकार को एक जेल के रूप में देखती है और खुद को उससे मुक्त करना चाहती है। दुनिया का मानना है कि ईश्वर का पालन करना एक सीमा है, जबकि वास्तव में यह सच्ची स्वतंत्रता का एकमात्र रूप है। लोग ईश्वर के तरीकों को अस्वीकार करके मानते हैं
कि वे खुद को प्रतिबंधों से मुक्त कर रहे हैं, लेकिन वे वास्तव में खुद को अधिक कैद, पाप की कैद और ईश्वर से अलगाव के लिए समर्पित कर देते हैं। पाप स्वतंत्रता का वादा करता है, लेकिन वास्तव में यह लोगों को गुलाम बनाता है, हताशा और निराशा के चक्र में फंसाता है। केवल मसीह में ही हमें सच्ची स्वतंत्रता मिलती है, क्योंकि वह हमें अनंत जीवन और उस उद्देश्य की ओर ले जाता है जिसके लिए हम बनाए गए हैं। मसीह में अब कोई हथकड़ी नहीं है, बल्कि ईश्वर की इच्छा के अनुसार जीने की पूर्ण स्वतंत्रता है। प्रतिबिंबित करना, क्या आपने परमेश्वर की इच्छा को बोझ के रूप में या मुक्तिदायक आशीर्वाद के रूप में देखा है? पद 4, जो स्वर्ग में रहता है वह हंसेगा, यहोवा उनका उपहास करेगा। मानव विद्रोह के सामने ईश्वर निराश नहीं होता। इसके विपरीत वह अपनी शक्ति का विरोध करने के इस मूर्खतापूर्ण प्रयास पर हंसता है। इसका मतलब यह नहीं है कि ईश्वर उदासीन है, बल्कि यह है कि वह संप्रभु है और उसकी योजना मानवीय कार्यों से विफल नहीं हो सकती। ईश्वर इतना महान है कि विद्रोह के प्रयास के बावजूद भी उसकी प्रतिक्रिया उसकी अंतिम जीत में उसके पूर्ण अधिकार और आत्मविश्वास की अभिव्यक्ति है। यह हमें मानवीय कार्यों की दिव्य दृष्टि के बारे में भी सिखाता है। जबकि मनुष्य अपने अहंकार में भगवान के अधिकार को चुनौती देने की कोशिश करते हैं, भगवान अपने स्वर्गीय सिंहासन से इन प्रयासों को महत्वहीन और वास्तविक शक्ति के बिना देखते हैं। ईश्वर के लिए कोई भी विरोध उसके शाश्वत उद्देश्य की पूर्ति को रोक नहीं पाएगा। भगवान नियंत्रण में रहता है। बुराई ताकतवर लग सकती है, लेकिन वह कभी भी भगवान से बड़ी नहीं होगी। प्रतिबिंबित करना, कठिनाइयों के बीच भी आप परमेश्वर की संप्रभुता में अपना विश्वास कैसे बनाए रख सकते हैं? पद 5, तब वह क्रोध में आकर उनसे बातें करेगा और क्रोध में आकर उनको भ्रमित करेगा। एक समय आएगा जब परमेश्वर राष्ट्रों के विद्रोह का उत्तर देगा। उसका न्याय उन लोगों पर आएगा जो उसका विरोध करते हैं। परमेश्वर प्रेम है, परंतु वह न्यायी भी है और वह बुराई को सर्वदा प्रबल नहीं होने देगा। वह अपने क्रोध में उसके नाम के विरुद्ध उठने वाले सभी प्रकार के भ्रष्टाचार और पाप को न्याय दिलाएगा। यह एक अनुस्मारक है कि यद्यपि ईश्वर का धैर्य महान है, फिर भी एक समय आएगा जब वह न्याय लाएगा। यह हमें ईश्वर के प्रति समर्पण में रहने और उसके शासन को अस्वीकार करने की गलती से बचने के लिए कहता है। हमें यह पहचानना चाहिए कि ईश्वर की कृपा के बिना हम उसके धार्मिक क्रोध के अधीन हैं। इसके बजाय हमें उसकी दया की तलाश करनी चाहिए और उसकी इच्छा के अनुसार जीना चाहिए, यह जानते हुए कि वह धर्मी और अच्छा है। प्रतिबिंबित करना, क्या आपने स्वयं को परमेश्वर के अधिकार के अधीन रखा है या उसकी इच्छा का विरोध किया है? श्लोक 6, परंतु मैंने अपने राजा को अपने पवित्र पर्वत सिय्योन पर खहराया है। यहाँ भगवान घोषणा करते हैं कि उन्होंने पहले ही अपने राजा, जो मसीह है, की स्थापना कर दी है। वह सभी चीजों पर शासन करता है और उसका अधिकार कभी नहीं हटाया जाएगा। दुनिया विद्रोह कर सकती है, लेकिन इस ईश्वरीय आदेश को कोई नहीं बदल सकता। मसीह सर्वोच्च राजा है जो न्याय और शक्ति के साथ शासन करता है, और उसका शासन वह शांति लाएगा जिसकी दुनिया लंबे समय से चाह रही है। यह इस निश्चितता की भी पुष्टि करता है कि ईश्वर का राज्य शाश्वत है। राजाओं के राजा यीशु मसीह के पास एक ऐसी सरकार है जो विद्रोहों या दंगों से नहीं हिलेगी। वह अधिकार और अथाह प्रेम के साथ शासन करता है, और उसका शासन उन लोगों के लिए शाश्वत सुरक्षा लाता है जो उसके प्रति समर्पण करते हैं। प्रतिबिंबित करना, क्या आप यीशु को अपने जीवन के राजा के रूप में पहचानते हैं? श्लोक 7, मैं प्रभु की आज्ञा का प्रचार करूंगा। उसने मुझसे कहा, तू मेरा पुत्र है, आज मैंने तुझे उत्पन्न किया है। भजनहार सीधे यीशु मसीह की ओर इशारा करता है। नए नियम में इस अनुच्छेद को उनके संदर्भ में उद्धृत किया गया है, जो दर्शाता है कि मसीह ईश्वर के पुत्र और शाश्वत सिंहासन के उत्तराधिकारी है। ईश्वर स्पष्ट रूप से यीशु के ऊपर अपने पितृत्व की घोषणा करता है
अपने अधिकार और राजा और उद्धारकर्ता के रूप में मसीह के दिव्य मिशन की पुष्टि करता है। यह एक स्पष्ट घोषणा है कि यीशु ही चुना हुआ, अभिषिक्त और वादा किया हुआ मसीहा है। इसके अलावा यह पिता और पुत्र के बीच घनिष्ठ मिलन को प्रकट करता है। तुम मेरे पुत्र हो की घोषणा करके भगवान अधिकार और समर्पण के रिश्ते की पुष्टि करते हैं, यह दिखाते हुए कि यीशु पुत्र के रूप में पिता के साथ एक शाश्वत बंधन है। आज मैंने तुम्हें जन्म दिया है को पुनरुत्थान के संदर्भ में भी समझा जा सकता है, जब भगवान पुत्र को मृत्यु पर विजयी घोषित करते हैं और इस तरह सभी चीजों पर मसीह का पूर्ण अधिकार स्थापित करते हैं। ईश्वर हमें यीशु को पहचानने और स्वीकार करने के लिए आमंत्रित करते हैं, क्योंकि मुक्ति उन्हीं में निहित है। प्रतिबिंबित करना, क्या आपने अपने जीवन में और अपने आसपास मसीह के शासन की घोषणा की है? पद 8, मुझसे मांग और मैं जाति जाति को तेरा निज भाग होने के लिए थे, और पृथ्वी की दूर दूर तक की भूमि को तेरे निज भाग में दे दूंगा। परमेश्वर मसीह से एक महान प्रतिज्ञा करता है और उसे सारी पृथ्वी उसकी विरासत के रूप में देता है। इसका मतलब यह है कि संप्रभु राजा के रूप में मसीह का सभी देशों और पूरे ग्रह पर अधिकार है। एक दिन सभी लोग उसके शासन के अधीन होंगे और वह न्याय और शांति के साथ शासन करेगा। भगवान हमें प्रार्थना में मांगने के लिए भी आमंत्रित करते हैं, क्योंकि वह अपने बच्चों को अच्छे उपहार देने में प्रसन्न होते हैं। यह कविता उन लोगों को आशीर्वाद देने की ईश्वर की इच्छा को प्रकट करती है जो ईसा मसीह के आधिपत्य और प्रार्थना की शक्ति के प्रति समर्पण करते हैं, जो हमारे और दुनिया के भविष्य के लिए ईश्वर की इच्छा के साथ खुद को संरेखित करने का एक तरीका है। इसके अलावा मसीह की यह विरासत न केवल भौतिक है बल्कि आध्यात्मिक भी है। उसे उन सभी के दिलों में मुक्ति, बहाली और शांति लाने के लिए राष्ट्रों पर अधिकार दिया गया है जो उसे खोजते हैं। परमेश्वर का वादा एक गारंटी है कि मसीह के माध्यम से पृथ्वी का नवीनीकरण किया जाएगा और उसका शासन अनंत आशीर्वाद का स्रोत होगा। प्रतिबिंबित करना, क्या आपने यह जानते हुए कि वह कार्य करने में शक्तिशाली है, विश्वास के साथ ईश्वर से प्रार्थना की है? श्लोक 9, तू उनको लोहे के दंड से तोड़ डालेगा, तुम उन्हें कुम्हार के बर्तन की नाई चकनाचूर कर डालोगे। यहाँ हमें ईश्वरीय न्याय दिखाई देता है। मसीह उन लोगों पर न्याय करेगा जो परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह करते रहेंगे। उनका अधिकार निर्विवाद है और उनकी सरकार धार्मिकता के साथ स्थापित होगी। लोहे की छड़ी और कुम्हार के बर्तन का रूपक मसीह के अधिकार की ताकत और अपरिवर्तनीयता को प्रकट करता है। वह उन सभी का न्याय करेगा जो स्वेच्छा से परमेश्वर का विरोध जारी रखना चुनते हैं और अपनी धार्मिकता से दुष्टों के प्रतिरोध को तोड़ देंगे। लोहे की छड़ी अधिकार और पूर्ण शक्ति का प्रतीक है, जबकि कुम्हार का बर्तन सुझाव देता है कि जो लोग भगवान का विरोध करते हैं वे नष्ट हो जाएंगे, एक टूटे हुए बर्तन की तरह जिसे बहाल नहीं किया जा सकता है। यह कविता हमें ईश्वर के फैसले की गंभीरता और उसकी इच्छा के अनुरूप होने की याद दिलाती है, क्योंकि अंत में ईश्वर का न्याय ही जीतेगा। प्रतिबिंबित करना, क्या आप मसीह की वापसी और उसके शाश्वत शासन के लिए तैयार हैं? श्लोक 10, इसलिए अब हे राजाओं, बुद्धिमान बनो, हे पृथ्वी के न्यायों, सावधान रहो। यह ज्ञान का आह्वान है। परमेश्वर नेताओं और सभी लोगों से उसकी आवाज सुनने और उसके प्रति समर्पित होने का आग्रह करता है। आध्यात्मिक विवेक हमें प्रभु की खोज करने और दुष्टों पर आने वाले विनाश से बचने के लिए बुराई से दूर रहने की ओर ले जाता है। सच्चा ज्ञान ईश्वर से आता है और जो लोग उसका मार्गदर्शन चाहते हैं वे हैं जो उसके राज्य के अनुरूप होंगे। यह हम सभी को अपने जीवन में ईश्वर के न्याय और सिद्धांतों के साथ जुड़ने की आवश्यकता के बारे में भी एक अनुस्मारक है। जैसा कि हम ऐसा करते हैं, हम उन तरीकों से बेहतर ढंग से जीने में सक्षम होंगे जो भगवान का सम्मान करते हैं और पृथ्वी पर उनकी शांति और न्याय में योगदान करते हैं। श्लोक इस बात पर भी प्रकाश डालता है कि ईश्वर की वाणी को सुनने और उसका अनुसरण करने से हम ईश्वर के भय और श्रद्धा पर आधारित एक बेहतर और अधिक न्यायपूर्ण सरकार का अनुभव करते हैं।
प्रतिबिंबित करना। क्या आपने अपने निर्णयों के लिए ईश्वर से बुद्धि मांगी है? पद 11, भय के साथ प्रभु की सेवा करो और कांपते हुए आनंद करो। यह श्लोक हमें सिखाता है कि हमें श्रद्धा के साथ और साथ ही आनंद के साथ भगवान की सेवा करनी चाहिए। प्रभु से डरने का मतलब उससे डरना नहीं है, बल्कि उसका सम्मान करना और सभी चीजों पर उसके अधिकार को पहचानना है। यह एक श्रद्धापूर्ण भय है, जहां हम ईश्वर को संप्रभु राजा के रूप में देखते हैं, जो हमारी पूजा और सम्मान का पात्र है। खुशी बदले में उसकी अच्छाई और महानता को पहचानने से आती है, क्योंकि उसकी सेवा करना एक बड़ा सम्मान और आशीर्वाद है। जैसे ही हम भय के साथ परमेश्वर की सेवा करते हैं, हम पहचानते हैं कि वह हमारी आज्ञाकारिता के योग्य है और उसका शासन हमारी भलाई के लिए है। यह कविता हमें ऐसे हृदय से प्रभु का जश्न मनाने के लिए भी आमंत्रित करती है, जो श्रद्धालु होते हुए भी उनकी उपस्थिति और उनके प्रेम में आनंदित होता है। तो फिर ईश्वर की सेवा करना अत्यंत आनंद का कार्य है, क्योंकि हम उस उद्देश्य में जी रहे हैं जिसके लिए हम बनाए गए हैं। प्रतिबिंबित करना। आप अधिक भय और आनंद के साथ परमेश्वर की सेवा कैसे कर सकते हैं? हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि भजन 2 उन लोगों के बीच एक स्पष्ट अंतर को प्रकट करता है, जो ईश्वर के खिलाफ विद्रोह करते हैं और जो उसके अधिकार के प्रति समर्पित होना चुनते हैं। राष्ट्र उठ सकते हैं, शक्तिशाली लोग प्रभु के विरुद्ध षड्यंत्र रच सकते हैं, लेकिन उनकी योजना अटल रहती है। यीशु मसीह परमेश्वर का अभिषिक्त संप्रभु शासन करता है, और जो उस पर भरोसा करते हैं वे शाश्वत सुरक्षा पाते हैं। यह भजन हमें विद्रोह और समर्पण के बीच, मानवीय शक्ति या दैवीय संप्रभुता पर भरोसा करने के बीच चयन करने की चुनौती देता है। जो लोग ईश्वर की ओर मुड़ते हैं और मसीह के आधिपत्य को स्वीकार करते हैं, वे धन्य होते हैं, सुरक्षित होते हैं और सच्चा आनंद पाते हैं। हम प्रभु के प्रति भय और श्रद्धा के साथ जिए, यह पहचानते हुए कि हमारी आशा और मुक्ति उनमें निहित है। आह्वान स्पष्ट है, आइए हम राजाओं के राजा के प्रति समर्पण करें और उनके प्रकाश में रहें। भजन 2 से प्रेरित प्रार्थना। भगवान सर्वशक्तिमान, हम मानते हैं कि आप सभी चीजों पर संप्रभु है और कुछ भी आपके नियंत्रण से परे नहीं है। दुनिया आपके विरुद्ध विद्रोह कर सकती है, लेकिन हम भय और आनंद के साथ आपकी सेवा करना चुनते हैं। मसीह हमारे दिलों में राज करें और हम साहस के साथ आपके नाम का प्रचार करें। पिता, हमें आपके न्याय और आपकी संपूर्ण योजना पर भरोसा करना सिखाएं। हम उन लोगों के अहंकार से प्रभावित न हों जो आपका विरोध करते हैं, लेकिन हम आपकी इच्छा के प्रति वफादार रहें और हम निश्चिंत रहें कि आपकी योजना कभी विफल नहीं होगी। हमें मसीह के शासन के प्रति समर्पित होने के लिए बुद्धि और विनम्रता का आशीर्वाद दें। क्या हम भय के साथ प्रभु की सेवा कर सकते हैं और आपके प्रेम में शरण और शाश्वत सुरक्षा पा सकते हैं? भगवान, हमें अपने बच्चों के रूप में चुनने और हमें आपके साथ एकता में रहने का अवसर देने के लिए धन्यवाद, और हमारे दिल आपकी इच्छा पूरी करने और आपके राज्य की घोषणा करने में आनंदित हों। यीशु के नाम पर, आमीन। यदि यह संदेश आपके दिल को छू गया है, तो इस वीडियो को पसंद करें, इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे यह शब्द सुनना है, और भजनों पर अधिक चिंतन के लिए चैनल की सदस्यता लें। प्रत्येक नए अध्ययन को प्राप्त करने के लिए सूचनाएं सक्रिय करें और टिप्पणियों में अपना प्रार्थना अनुरोध छोड़ें, क्योंकि हम आपके लिए हस्तक्षेप करेंगे। अगले वीडियो तक भगवान आपके जीवन, आपके परिवार और आपके व्यवसाय को आशीर्वाद दें।